आज हम मार्क डगलस की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पर बात कर रहे हैं। ये किताब इस बारे में है कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए जीतने वाली सोच कैसे बनाई जाए। और सबसे शॉकिंग वाली बात, लेखक का कहना है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या कोई टिप वो सब बाद में आता है। पहले है दिमागी अनुशासन और अपने इमोशंस पर कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है उनका। डगलस ने ये सब खुद अनुभव किया जब वो ट्रेडिंग में अपना सब कुछ हार गए थे। उस बहुत मुश्किल वक्त ने उन्हें डर क्या होता है और बाजार पर उसका क्या असर पड़ता है, ये सब सिखाया गहराई से। तो चलिए इस सफर से निकली कुछ खास बातों को समझते हैं। पहली बात जो मुझे बहुत अलग लगी वो ये कि ट्रेडिंग का माहौल हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कितना हटके है। समाज में तो नियम होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई बचाने वाला होता है, पर बाजार वो तो बिल्कुल खुला मैदान है। सही कहा आपने। समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये करो तो इनाम मिलेगा, वो मत करो वरना सजा। एक तरह का बाहरी कंट्रोल होता है। लेकिन ट्रेडिंग में वहां ज्यादातर नियम आपको खुद बनाने पड़ते हैं। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी तरह आपकी, कोई संभालने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम हमें पता है, पर अचानक रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए जहाँ कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं, वो वाली बात है। बिल्कुल, पुराने नियम वहां काम नहीं आते। आपको खुद रास्ता बनाना पड़ता है, खुद ही सावधान रहना पड़ता है। और शायद इसी अकेलेपन में डर सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है ना। किताब डर पर बहुत जोर देती है, पैसा खोने का डर, गलत होने का डर। लेखक कहते हैं कि ये डर असल में हमें अंधा बना देता है। सामने मौके होते हैं पर हमें दिखते ही नहीं। बिल्कुल, डर जो है ना वो हमारी नजर को सिकोड़ देता है। हम बस वो जानकारी देखने लगते हैं जो हमारे डर को सही साबित करे। जो असलियत है या जो मुनाफे का चांस है वो नजरअंदाज हो जाता है। हाँ। और कितनी बार होता है कि ट्रेडर का एनालिसिस ठीक है, सिग्नल भी मिला, पर डर के मारे वो ट्रेड ले ही नहीं पाता, बस देखता रह जाता है। वो एकदम जैसे फ्रीज हो जाना। वही, इसीलिए आत्मविश्वास डर का न होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल है, क्या थोड़ा बहुत डर होना जरूरी नहीं है? ताकि हम लापरवाह ना हो जाएं, जरूरत से ज्यादा रिस्क ना ले लें। अच्छा सवाल है। देखिए, सावधानी और डर में फर्क है। सावधान रहना, सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है, वो हमें बचाता है। पर डगलस जिस डर की बात कर रहे हैं वो डर है जो हमें सोचने या कदम उठाने ही नहीं देता, जो हमें पैरालाइज कर देता है। ये डर अक्सर बाजार के हालात से ज्यादा हमारे अंदर की पुरानी चोटों या असुरक्षाओं से आता है। अच्छा, ये बात समझ आई। डर के अलावा एक और बड़ी दिलचस्प चीज है किताब में, हमारी मान्यताएं। जो बातें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। जैसे अगर कोई ये मानता है कि आसानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए या बिना मेहनत के पैसा टिकता नहीं, तो क्या ये सच में ट्रेडिंग पर असर डाल सकता है? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। ये चीजें अनजाने में काम करती हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर। मान लीजिए किसी को अचानक बड़ा मुनाफा हो गया बिना ज्यादा मेहनत के। अगर उसके मन में वो पुरानी मान्यता बैठी है तो उसे अंदर से अजीब लगेगा, जैसे वो इसके लायक नहीं। फिर वो अनजाने में ही कुछ ऐसा कर बैठेगा, शायद ओवर ट्रेडिंग या जल्दी प्रॉफिट बुक करना, जिससे वो पैसा वापस चला जाए, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी वो पुरानी सोच सही साबित हो सके। अरे बाप रे, हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं अनजाने में। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात जो लेखक कहते हैं, जो मुझे बहुत सही लगी, बाजार हमेशा सही होता है। हमारी डिग्रियां, हमारी समझदारी सब बेकार है अगर बाजार हमारी सोच के उलट जा रहा है। एकदम, ये मानना बहुत बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो काफी पढ़े लिखे हैं या अपनी फील्ड में सफल रहे हैं। उन्हें लगता है वो बाजार को समझ सकते हैं, उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं, पर बाजार को किसी की परवाह नहीं। अगर बाजार आपकी राय से अलग चल रहा है तो आप गलत हैं, बाजार नहीं। सफल ट्रेडर बनने के लिए ये मुझे सही होना है वाली जिद छोड़नी पड़ती है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर हमारी आदतें, डर, मान्यताएं सब हमें पीछे खींच रही हैं, तो आगे कैसे बढ़ें? लेखक दो बातें कहते हैं। एक तो ढलना, एडेप्टेशन, और दूसरा खुद को स्वीकार करना, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमें यह मानना होगा कि बाजार बदलता रहता है, तो हमें भी बदलना होगा। अपनी पुरानी सोच, पुरानी मान्यताओं को पकड़कर नहीं बैठ सकते, बाजार की सच्चाई को अपनाना होगा। और ये खुद को स्वीकार करना, ये कैसे मदद करता है? इसका मतलब है अपनी आज की हकीकत को मानना। हाँ, मुझ में डर है,
हाँ, मेरी ये सोच मुझे नुकसान पहुंचा रही है, बिना किसी बहाने के, बस मानना। जब आप अपनी कमी को स्वीकार करते हैं तभी तो उसे सुधारने पे काम शुरू कर सकते हैं ना। हाँ, सही बात है। बाजार तो बस एक आईना है, वो आपके अंदर का डर, लालच, विश्वास सब दिखा देता है। अब आईने को तोड़ने से क्या होगा? खुद को बदलना पड़ेगा। अपनी कमियों को मानना ही उनसे आगे निकलने का पहला कदम है। तो कुल मिलाकर द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में माहिर बनना कोई बाहर की टेक्निक सीखने जैसा नहीं है। ये तो एक अंदर का सफर है। अपने डर का सामना करना, अपनी सोच को बदलना और बाजार की इस अनिश्चित दुनिया में तालमेल बिठाना। बिल्कुल। और आखिर में लेखक एक बहुत गहरी बात छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वो कहते हैं शायद ट्रेडिंग बस एक फीडबैक सिस्टम है। यह हमें हर पल बताता है कि हम खुद पर कितना भरोसा करते हैं या खुद को कितना पसंद करते हैं। जब आत्मविश्वास बन जाता है तो शायद हमारी कामयाबी की कोई सीमा नहीं रहती, सिवाय उसके जो हमने खुद अपने लिए तय कर रखी है, मतलब हमारा सेल्फ वैल्यूएशन। काफी गहरा विचार है, सोचने वाली बात है ये तो।